हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मेरा पार्ट 3 है जिसमें हम 150 ऑब्जेक्टिव का टारगेट किए थे, तो मेरा टारगेट कंप्लीट होने वाला है। आप लोग वीडियो को देख के और अपना टारगेट पूरा करें 35 में 35 का। कितना? 35 में 35 आना चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम में। अगर आप 150 ऑब्जेक्टिव भी कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में 35 में 35 आने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। जैसे आप सांस लेते हैं तो उसके अंतराल में कितने परसेंट ऊर्जा है जो खत्म हो जाती है। जैसे आप कोई काम करते हैं तो आपकी एनर्जी लॉस होती है ना, वैसे ही सांस लेते हैं तो उसमें भी एनर्जी लॉस होती है। तो कितनी होती है? 20%, 40%, 60%, 80%। आपका राइट आंसर हो जाएगा 20%, ऑप्शन ए। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड और 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और उत्सर्जनशीलता। आपका राइट आंसर है श्वसन, ऑप्शन ए। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में और वर्ण लवक में, श्वेत रक्त में। आपका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल में, ऑप्शन ए। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? स्वपोषण, मृतजीवी, समभोजी, कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा मृतजीवी, जो मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन करते। स्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तना में, पत्तियों में, जड़ में, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों में। क्या होगा? पत्तियों में। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव के क्या कहते हैं? अंतररस, शकर, एंटीरिकस, जठररस, एवी दोनों। आपका राइट आंसर होगा एवी दोनों। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा पादक हार्मोन है? इंसुलिन, थाइरोक्सिन, एस्ट्रोजन्स और साइकोकैंडेरिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा साइकोकैंडेरिया, ऑप्शन डी। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य में। शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थाइरोक्सिन ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि में। इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? प्रोटोएस्टेरोन्स, एंगस्ट्रोन्स, एस्ट्राडिनियल्स, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, सॉरी, इनमें से सभी होगा। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? ऑक्सीजन, जिबरेल्स, एथिलीन्स, साइटोकाइनिन। आपका राइट आंसर हो जाएगा जिबरेल्स। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, इनमें से कोई किसी से नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा फूलों द्वारा। पुष्प में फूलों से न होगा। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं किण्वन, बौनापन, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा बौनापन। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? अमीबा, हाइड्रा, मलेरिया, परजीवी, ईस्ट। आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लज, इसका तो हो गया अमीबा। चलिए, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? असुरक्षित यौन से संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषण की कमी। ये सब कुछ कमी नहीं है, इसका मेन कारण है असुरक्षित यौन संपर्क। लैंगिक जनन में आवश्यक होता है केवल नर जनन, केवल स्त्री जनन और नर
एवं स्त्री जनन दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर सी होगा, नर जनन और स्त्री जनन दोनों चाहिए। स्त्रियों के अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्रियों की अंडाशय की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व हो जाता है? 12, 18, 24, 30। कितने वर्ष में? आपका राइट आंसर होगा 18 वर्ष में। मानव मदा में गर्भकाल का समय होता है 9 माह, 10 माह, 12 माह, 18 माह। आपका राइट आंसर होगा 9 माह, 9 महीने। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकल आते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा 28वें दिन, 14वें दिन, 20वें दिन, 30वें दिन। आपका राइट आंसर होगा 14वें दिन। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 26 जोड़े, 24 जोड़े, 23 जोड़े, 18 जोड़े। आपका राइट आंसर होगा 23 जोड़े। 23 जोड़े संख्या पूछे तो 23 का दूना कर देना, 46। गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए के, डीएनए आरएनए के, डीएनए तथा प्रोटीन आरएनए के, और डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, 3 का बना रहता है। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? इसका राइट आंसर होगा 1902 में टी बोरिस्टल्स W.S. सल्टन ने। ऑप्शन सी सही होगा इसका। एंगस्ट्रॉम क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात क्या था? 3:1। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX, XY दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा XX, और पुरुष में XY। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है हार्मो एस्पिरियंस, हार्मो एस्पिरियंस। ऑप्शन सी। कान के निचले हिस्से को कहते हैं कपालिक, कर्णरक्षक, कर्णपोशी, कर्णधारक। इसका राइट आंसर है कपालिक, कर्णपालिक। ठीक है, ऑप्शन ए। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीवों के पूर्ण जीवों की खोज कहलाता है? आणविक व्युत्क्रमण, आणविक जातिवृत्त, आणविक विलोपन और आणविक संलग्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा आणविक जातिवृत्त, आणविक जातिवृत्त। कितना होगा ये यार? ठीक है। मानव द्वारा का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? लगभग 120 mmHg और 150 mmHg, 990 mmHg, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा 120 mmHg। 120/80 होता है ना। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनीमिया। दही के जमाने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। आपका राइट आंसर हो जाएगा किण्वन। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ता में, फूल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ता में। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 100 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg। इसका राइट आंसर होगा 20 mg, ऑप्शन बी। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? परागम्य झिल्ली, अपरागम्य झिल्ली, अर्धपरागम्य झिल्ली, और इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा अर्धपरागम्य झिल्ली। स्वस्थ जल का pH मान कितना होता है? 7, 7 से कम, 7 से अधिक, 0। आपका राइट आंसर होगा 7। कॉलीफॉर्म है, वायरस है, जीवाणु है, कवक है, और इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा जीवाणु है। कॉलीफॉर्म है, जीवाणु है। जल दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 23 मार्च,
20 अप्रैल और 23 अप्रैल। आपका राइट आंसर होगा 23 मार्च को। वायुमंडल कितने परतों में बांटा होता है? 4, 5, 3, 6। आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 भागों में। विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? 50%, 60%, 70% और 90%। आपका राइट आंसर होगा 70% में। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणन थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणन से। ऑप्शन ए। जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य ही है। एक में है अणु, सूर्य का प्रकाश, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत। आपका राइट आंसर होगा सूर्य का प्रकाश। वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाता है। भक्षण मतलब खाते हैं, कहलाते हैं मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, उभयचर। आपका राइट आंसर होगा सर्वाहारी, जो दोनों खाते हैं, मांस मछली और पौधे जी सब खाते हैं। पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? 1, 2, 3, 4। आपका राइट आंसर होगा 2। जैव वातावरण में शामिल है मृत जल तथा वायु, जंतु, पौधे तथा मनुष्य। आपका राइट आंसर होगा जंतु, पौधा तथा मनुष्य। निम्नलिखित में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैवाल, जलीय कीट, मछली। और सब गलत है। चलिए ठीक है, मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुटे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, प्लीज़ ग्रुप ज्वाइन कर लें। और आपको क्लास 10th और 12th का फ्री में नोट्स मिलेगा। फ्री में, कोई चार्ज नहीं लगेगा। नोट्स लेना है तो व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ के और मैसेज कीजिए हमें कि नोट्स चाहिए, तो हम आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे नोट्स। ओके, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।